नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और कल क्या मार्केट ट्रेंडिंग होगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आया है, तो अराउंड 18,500 के आसपास आप बाय करके काम कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने नीचे गिरा, फिर साइडवेज गिरा, फिर एक डिप आई और फिर एक और डिप यहाँ पे आई, उसके बाद ये साइडवेज चला गया और फिर ये रिकवरी देखने को मिली थी, जिसमें कि यहाँ पे इसने एग्जैक्टली 18,560 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया है। और अगर आप गौर करोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसके आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर ये इसी पे सपोर्ट लेता रहता है तो धीरे धीरे ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक इसने गैप क्रिएट किया हुआ है। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में हुई। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी, आपको जो लो लगा था अराउंड आपका 43,850 के आसपास का लो बना, उसके बाद रिकवरी आई। रिकवरी काफ़ी अच्छी थी, बट एंड ऑफ द डे आई है। इस एंड ऑफ द डे की रिकवरी का ज़्यादा बेनिफिट ऑप्शन बायर को नहीं मिलता है, बट ऑप्शन सेलर को ज़रूर मिलता है। एंड ऑफ द डे रिकवरी क्यों आती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने शॉर्ट किया तो जाहिर सी बात है उनको अपना प्रॉफिट बुक करके जाना पड़ेगा। शॉर्ट वो कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है और पॉजिटिव सेंटीमेंट में हमेशा हर किसी को इस चीज़ का डर रहता है कि ओवर द नाइट मार्केट गैप अप खुल सकता है और वो ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए मजबूरन उनको एंड ऑफ द डे शॉर्ट अपने कवर करके जाना पड़ता है। इस रिकवरी में कॉल ऑप्शन कुछ ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, तो उनको अपने कॉल ऑप्शन में ईजिली प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल जाता है। अब कल जो होगा मार्केट में वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल फ्राइडे डे होगा और एक्सपायरी का दिन है, और कैसा सेंटीमेंट रहता है मार्केट का, इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारे लेवल के आसपास से ही मार्केट रिकवर किया, 10-12 पॉइंट नीचे गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 18,512 और 500 का लेवल मैंने दिया था। वहाँ से इसने जो लो बनाया था अराउंड 90 के करीब का लो बनाया था, वहीं से ये रिकवरी धीरे धीरे आती रही। मेरे को एक्सपेक्टेशन था थोड़ा सा शार्प रिकवरी आएगी, 18,600 के आसपास ही निफ्टी क्लोज देगा, बट उतना हुआ नहीं। तो कोई नहीं, चलता है। आप समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखो, कल के लिए सिंपल सी चीज़ है, कल है एक्सपायरी। और अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन डाटा में आज के दिन में क्या चेंज हुआ है, 18,500 की कॉल पे 81 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे 1,12,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 18,600 की कॉल पे 1,41,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 18,600 की पुट पे कितना है, 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, कल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे की साइड है 18,500 और ऊपर की साइड है 18,600। सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो 18,600 मेक और ब्रेक लेवल होगा। 18,600 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और 18,500 के नीचे जाएगा। फिलहाल थोड़ी सी गुंजाइश कम है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। एक जो गैप फिलिंग की बात मैं कर रहा था, वो आज फाइनली निफ्टी ने कर लिया है और अपना जो ब्रेकआउट है वो अभी भी सस्टेन है, ठीक है ना। 18,500 का ब्रेकआउट था, इसने गैप फिल किया और वहीं पे इसने टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कल अगर आप 18,560 के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो तो आप बाय करके काम कर सकते हो। पहला टारगेट आपके पास है 18,603 का और दूसरा टारगेट आपके लिए हो सकता है 18,650 का। छोटे छोटे टारगेट हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो ये सारे टारगेट आपको एक ही दिन में देखने को मिल सकते हैं 18,660 तक के लिए। और अगर मार्केट साइडवेज रहता है, इसी चैनल के अंदर घूमता रहता है, तो फिर अलग बात रहेगी यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा वैल्यू दे दीजिएगा, क्योंकि ये मॉर्निंग में जो शार्प सेल ऑफ आया उसके बाद ये रिकवरी आई है और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है आपके पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का ही काम करेगा। 18,500 से लेके 18,490 का अगर गलती से मिल जाता है मार्केट इस लेवल पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार बाय करके ही काम करिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन कम है कि इसके नीचे मार्केट ज़्यादा देर तक काम करेगा, ठीक है। तो दो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। एक रहेगा आपके पास यही 18,560 का, इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये हाई तक जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि 18,600 का लेवल है। और इसके आसपास भी आप बाय करके काम कर सकते हैं, जो कि 18,490 का लेवल है, ठीक है। कोई भी अगर सेटअप बनता है जिसमें कोई ज़ीरो टू हीरो बनेगी,
तो मैं डेफ़िनेटली अपडेट करने की कोशिश करूँगा, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप रिस्क उतना ही लिया करिए जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। 1000, 2000, 3000 का रिस्क लीजिए, क्योंकि अगर आपको रिटर्न मिलेंगे तो बहुत अच्छे मिल जाएँगे, क्योंकि ₹4 ₹5 का ऑप्शन में 1000 क्वांटिटी के हिसाब से 5000 ₹6000 लग रहे हैं। और अगर वो 1000 5000 रुपए आपके 40-50 हज़ार रुपये बन सकते हैं, यानी वो जो 5-6 रुपये का ऑप्शन है, अगर 30, 35, 40 रुपये तक जा सकता है तो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिल जाता है। तो आपको उसके लिए कोई बड़ी क्वांटिटी पंच करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी क्वांटिटी से काम कर सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए देखो, सिंपल सी चीज़ है, निफ्टी का ब्रेकआउट सस्टेन है, तो बैंक निफ्टी भी अपने ब्रेकआउट को सस्टेन करके बैठा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो गया है बट क्लोजिंग 44,000 के ऊपर ही आई है। ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है, ठीक है। अगर ये 44,000 के नीचे क्लोज हो जाता तो थोड़ा सा सोचने वाली बात थी, बट इसने क्लोजिंग 44,000 के ऊपर ही दी है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। 44,250 के ऊपर निकलता है, यानी ये लो जो लेवल है इसके ऊपर निकलता है, तो जाहिर सी बात है पहला टारगेट आपके पास है 44,330 का। और अगर इसके ऊपर ट्रेंडिंग होने की कोशिश करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास होगा 44,500 का बैंक निफ्टी के लिए। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है आपका 43,900 से लेकर 43,800 का, यानी ये जो चैनल है ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और इस सपोर्ट के आसपास आप बाय करने की कोशिश करिएगा, नीचे सेल मत करिएगा, और वरना आप ट्रैप हो सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको मॉर्निंग भी समझाया था कि उस लेवल पे आपको सेल नहीं करना है। ये लेवल या तो आप वेट करो रिकवरी का, या फिर आप बाय करके काम करो। अब रिकवरी कितने देर में आएगी ये किसी को नहीं पता होता है, कि रिकवरी कभी कभी इंस्टेंट आ जाती है, कभी कभी वो पूरे दिन लगा देती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, यानी निफ्टी का आपको व्यू क्लियर समझ में आ गया। 18,500 आपके लिए एक परफेक्ट बाइंग लेवल है, 18,490 और 500 का, ठीक है। और अगर ये 18,560 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर धीरे धीरे ये अराउंड 18,600 की तरफ बढ़ सकता है। उसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर जाहिर सी बात है ये ऊपर इसके जो टारगेट खुले हुए हैं 18,660 तक के खुले हुए हैं। अगर मार्केट किसी भी रीज़न से मान लो ट्रेंडिंग होना स्टार्ट करता है, मतलब हाई पे हाई, हायर हाई, हायर हाई फॉर्मेशन बनाने लगता है, तो फिर हमें एक जैकपॉट सेटअप बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और जिसमें हम कॉल साइड पे काम करेंगे। और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉल का जो भी वैल्यू हमें मिलेगी, हो सकता है 18,600 की मिल जाए, 18,700 की मिल जाए, उसमें हम प्ले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर 84 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है, और नैस्डैक फ्यूचर करीब 29 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। ऐसी कोई ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यूरोपियन मार्केट ने नया लाइफ टाइम हाई हिट करने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आप देख रहे हो ये इसका लाइफ टाइम हिट हुआ था, उसके बाद ये नीचे आया है। आप देखो यहाँ पे, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इमीडिएटली सेलिंग आई, फिर ये पुल बैक और फिर ये सेलिंग। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 15,750 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का ब्रेकडाउन होगा, जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट के लिए। ये ध्यान रखना, क्योंकि यूरोपियन मार्केट कहीं ना कहीं ग्लोबल जो यूएस मार्केट है उनका सेंटीमेंट ख़राब कर सकते हैं। बट फिलहाल अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो फिर एक डब्ल्यू पैटर्न बनने के फॉर्मेशन हो सकती है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर यहाँ से ये नीचे आ जाते हैं तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि हम भी एक करेक्शन का शिकार हो सकते हैं। बट ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस में टाइम लगता है 1-2 हफ्ते का। बट फिर भी आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा 15,750 के लेवल को। इसके नीचे क्लोज देना स्टार्ट करेगा तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यूरोपियन मार्केट है वो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और बाकी सब कुछ ठीक है हमारे मार्केट में, ऐसा कोई यहाँ पे ख़राब नहीं हुआ है जिसकी वजह से हम एग्रेसिव सेलिंग की तरफ बैठे हैं। प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना हुआ है, पॉजिटिव ट्रेंड पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, पॉजिटिव ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर मिलती है तो डेफिनेटली आपको ट्रेड करना ही करना है। शॉर्ट की भले करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट बाय साइड की अगर ट्रेड मिल रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।